हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ख़ास होने वाला है। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वैल्यू देने की कोशिश करूँगा। हमारा जो वीडियो ये है इसके अंदर हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है फॉर बिगिनर्स के लिए, जो कि नए नए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको हर एक सेगमेंट का हर एक चीज़ के बारे में आपको वीडियो बनाकर देने वाले हैं। और अभी हमने स्टॉक मार्केट पे शुरू किया है, फिर हम फाइनेंस में आएंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। हम सारे टॉपिक को एक एक करके सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो अभी हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टॉक मार्केट क्या है, और स्टॉक मार्केट में हम क्यों आए, और स्टॉक मार्केट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे इस वक्त। देखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट है, अगर कोई बिज़नेस है वो अगर ग्रो करता है तो उन्हें, और अगर वो बिज़नेस को अगर बढ़ाना है, अगर कोई छोटा सा बिज़नेस है और वो अच्छा चल रहा है, अगर उसे बहुत बड़े स्तर पे लेकर जाना है तो उसके लिए फ़ंड चाहिए। और अगर जो फ़ंड है वो अगर बैंक से लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट करके बहुत महंगा जाता है। तो अक्सर कंपनियां ऐसा कर दी है कि बिज़नेस से लोन ना लेते हुए पब्लिक से लोन लेती है। तो इसका एक सिस्टम है, हमारे देश के अंदर एक सिस्टम है स्टॉक मार्केट का। जो एनएससी और बीएससी दो हमारे इंडिया के दो मुख्य एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो कि बहुत बड़ा है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि हमारा बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसे एक संस्था है सेबी, तो वो ये उसे देखती है सेबी। तो अगर कोई बिज़नेस अच्छा करता है, उन्हें ज़्यादा फंड चाहिए तो वो सेबी के पास आते हैं। इनके बहुत सारे रूल रेगुलेशंस कंडीशंस है। अगर कोई बिज़नेस इनके रूल रेगुलेशंस कंडीशंस के अंदर अगर बैठता है तो फिर वो इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। और जब ये फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है तो वो आईपीओ के थ्रू लिस्ट होता है, उन्हें बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उसके थ्रू ये कंपनी में लिस्ट होता है, अपना एनएससी या बीएससी पे लिस्ट होता है। और जो कंपनी को पैसा चाहिए अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तो अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेचती है। अब इसे ख़रीदने वाले जो फर्स्ट टाइम जो है वो इन कंपनी फंड अपने पास रखती है, और फिर बाद में उसे आपस में इन्वेस्टर बेचते हैं और ख़रीदते हैं। इसमें दो टाइप के लोग हैं, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। जो ट्रेडर होते हैं ये दिन सुबह माल खरीदते हैं, और अगर प्रॉफिट मिला तो उसको तुरंत दिन में ही माल बेच देते हैं। या तो अगर उन्हें लगता है कि कल परसों, जो इन्हें ट्रेडर कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। यानी आज माल खरीदे, कल परसों तरसों 8 दिन 10 दिन में, महीना 2 महीने 6 महीने में, इस पीरियड में अपना माल को सेल कर देते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीदते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए माल खरीदते हैं। और अगर इन्हें प्रॉफिट हुआ अच्छा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लंबे समय तक के अपने माल को पास में रखते हैं। और जो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ही बनता है। जो आदमी की जो एक वेल्थ क्रिएट होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आदमी की वेल्थ क्रिएट होती है। और जो शॉर्ट टर्म के अंदर काम करते हैं ये प्रॉफिट ज़रूर कमाते हैं, लेकिन ये उतना नहीं कमा पाते जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पैसा कमाता है। अभी मैं भी ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो फंड हमें जल्दी समझ में नहीं आता, हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। ये जितना लॉन्ग टाइम रुकेंगे उतना वो पैसा देता है। और ट्रेडिंग के अंदर रोज़ क्या रोज़ पैसा मिलता है, तो अक्सर करके ज़्यादा लोग ट्रेडर ही होते हैं। वो माल खरीदते हैं, प्रॉफिट मिला के बेच के बाहर निकल जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म वाले। अब ये जो दो लोग हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर, तो ट्रेडर ये रोज़ के रोज़ पैसा कमाते हैं, और इन्वेस्टर ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं इन्हें डिविडेंड भी मिलता है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है।
वो होता है डिविडेंड। ये क्वार्टरली मिलता है और ये कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि जो डिविडेंड के अंदर ही हमारे शेयर्स के अंदर लगे हुए पैसे वसूल हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। कुछ कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो डिविडेंड देती है और बहुत सारी कंपनियां जो डिविडेंड नहीं देती है। तो फिर इसी तरह ही चलते रहते हैं। इसमें बहुत सारी सेगमेंट है, पर हमें उस सेगमेंट के अंदर नहीं जाना है, हमें सिर्फ निफ्टी के अंदर ही काम करना है। अभी मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मैं माल खरीदता हूँ, मैं इसे बिज़नेस मानता हूँ, ना कि गैम्बलिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, मैं इसे बिज़नेस समझता हूँ। मैं सुबह मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ है, ये स्टॉक को कुछ ऑर्डर मिला है, और सारी ग्लोबल मार्केट देखना पड़ती है। क्या यूएस मार्केट ग्रीन में है या रेड के अंदर है, फिर यानी ये जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, पूरा हमारा एशिया, अपना इंडिया का मार्केट, गिफ्ट निफ्टी के, तो ये सारी मार्केट का एनालिसिस होता है। सारी मार्केट का एनालिसिस होने के बाद में जब हमें गिफ्ट निफ्टी के बारे में पता चलता है, अभी हम जो है हर एक वीडियो आपको हम एक वीडियो के अंदर वैल्यू हम आपको देंगे, और हर एक वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह गिफ्ट निफ्टी काम करता है। ये गिफ्ट निफ्टी से पहले SGX निफ्टी था, SGF, जो कि सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड किया करता था, लेकिन अभी इसे गिफ्ट निफ्टी के नाम से अब ये इंडिया में ट्रेड करता है। तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है, इसे अपनी निफ्टी रिप्रेजेंट करती है। जो निफ्टी है ये हमारे टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, जो कि पूरे मार्केट कैपिटल को दर्शाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर निफ्टी ऊपर है तो बहुत सारी कंपनियां ऊपर रहेंगी, और अगर निफ्टी नीचे है तो बहुत चांसेस है कि बहुत सारी कंपनियां नीचे रहेंगी। तो ये फ़र्क है, यानी निफ्टी इस तरह हम उसे देखते हैं। अब इसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि सेंसेक्स है, हम वो आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। अभी हम तो आपको अपना स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बिगिनर्स क्या है। तो इसी तरह सबसे पहले IPO आता है, फिर वो स्टॉक में कन्वर्ट होता है, फिर लोग उसे खरीदते हैं, बेचते हैं, बस ये प्रोसेस चलती है। अभी जब मैं माल ख़रीदता हूँ, तो अभी मैंने कल कुछ माल ख़रीदा था, नहीं कल तो संडे था, फ्राइडे को, थर्सडे को माल ख़रीदा था, तो फ्राइडे को मेरा लॉस में गया था, फिर वो मंडे को मेरा आज प्रॉफिट हो गया, फिर मैं बाहर निकल गया। यानी जब मैं माल ख़रीदता हूँ तो वो लॉस में भी जाता है, पर मैं होल्ड करता हूँ, मैं लॉस में माल बेचता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस है, मेरा धंधा है, मैं लॉस में धंधा करता नहीं हूँ। यही तरीका मेरा है, और यही मैं आपको समझाऊंगा कि आप जो भी पैसा, जो भी फंड आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, तो उसे जब हम शेयर्स बाई करते हैं, उसे हमें लॉस में बेचना नहीं है, हमें होल्ड करना है। सीधा सिंपल है ना। जब हम शेयर्स खरीदते हैं, हम वही शेयर्स खरीदेंगे जिसका क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छा आया है, जिसका अपना ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। हमें फंडामेंटल शेयर के अंदर ही एंट्री करना है, और जिनका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, जिन पर लोन नहीं है, जो डेट फ्री कंपनी है, इसी कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही कंपनी हमें एक अच्छा रिटर्न देंगे। और सबसे पहले हमें लार्ज कैप में काम करना है। लार्ज कैप, मैंने आपको पहले भी मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी ने अपने सारी कंपनियों को डिवाइड कर रखा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो मार्केट के टॉप 100 कंपनी है, ये आती लार्ज कैप में। 101 कंपनी से लेके तो 250 कंपनी तक ये आती स्मॉल कैप, मिड कैप में, और 251 से लेके सारी कंपनियां ये आती है स्मॉल कैप के अंदर। इनका मार्केट कैपिटल, जो लार्ज कैप इनका लाख करोड़ प्लस कैपिटल है, जो मिड कैप इनका हज़ारों करोड़ में होता है, 10-20 हज़ार करोड़ की कंपनी मिड कैप की है। स्मॉल कैप की छोटी छोटी कंपनी सारी इसी के अंदर है। लेकिन सबसे सेफ जो चीज़ है वो लार्ज कैप है। इसके अंदर में हमारा फंड सेफ है, बाकी इसमें प्रॉफिट भी नॉर्मल होता है। फिर आप जैसा मिड कैप में आओगे, यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लार्ज कैप के हिसाब से ज़्यादा होती है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा हम अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे,
तो स्मॉल कैप के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक एक दिन में शेयर्स 5-5, 10-10, 15-15, 20-20% अप डाउन कर लेते। इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह उसका सेकंड की हम बात करेंगे तो लॉस की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो बिगिनर्स है, हम चाहेंगे कि वो सिर्फ लार्ज कैप के अंदर काम करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करें, वो बैलेंस शीट को रिसर्च करें, उनका प्रॉफिट देखें क्या उनका बढ़ रहा है कि नहीं, उनकी सेल मंथली बढ़ रही है कि नहीं, जो उनका बैलेंस शीट है आप पिछले 10-20 साल की उनकी स्टडी करो, क्या 10-20 साल से उनका बैलेंस शीट बढ़ रहा है यानी जब आप इन चीज़ों को स्टडी करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। फिर हम 2 एक्सचेंज है हमारे, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक सेंसेक्स और निफ्टी। जो सेंसेक्स है ये BSE के टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है, और जो निफ्टी है ये NSE के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। ये बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। फिर इसके लिए तुम्हें डीमैट अकाउंट भी खोलना होगा। जिस तरह बैंक अकाउंट होता है उसी तरह डीमैट अकाउंट होता है। जैसे पैसे रखने के लिए होता है बैंक अकाउंट, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। फिर इसे एक ट्रेडिंग ऐप लगता है। आप सीधे शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको ट्रेडिंग ऐप ओपन करना होगा। जिस तरह ज़ेरोधा, ग्रो स्टॉक या एंजल वन, ये सारे शेयर्स होते हैं अपना, ये सारे ये अपने ट्रेडिंग ऐप है। तो आप इसे इनके अंदर अपना डीमैट अकाउंट खोल के आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। फिर आपको डिविडेंड भी देती है, आप डिविडेंड से भी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो आपको डिविडेंड भी देगा, आपको डिविडेंड का भी लाभांश मिलेगा। आप उससे, वो तो क्वार्टरली मिलेगा, वो तो आपका बेनिफिट ही है, लेकिन आपके जो शेयर्स के भाव बढ़ रहे हो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और फिर एक बुल मार्केट होता है, जब शेयर मार्केट लगातार ऊपर जाता है उसे बुल मार्केट कहते हैं, और जब शेयर मार्केट लगातार नीचे आता है उसे बियर मार्केट कहते हैं। ये भी आप समझ लो, बुल और बियर, आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे शेयर मार्केट के अंदर। बुल मार्केट, अगर मार्केट ऊपर ही जाते जा रहा है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, और मार्केट नीचे आते जा रहा है उसे बियर मार्केट कहते हैं। और मार्केट कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो लार्ज कैप इसमें बड़ी कंपनी है, मिड कैप है इसमें नॉर्मल मीडियम मिड कैप कंपनी है, और जो स्मॉल कैप है वो एक छोटी कंपनी है। तो इसी तरह हमने आपको समझाने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट ऐसा है। आप सबसे पहले निफ्टी के अंदर ही काम करिए, लार्ज कैप के अंदर फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग के अंदर आप काम करना नहीं है। अगर आप डायरेक्ट उसमें जाएंगे तो आप लॉस करोगे। आप ये जितने भी सुसाइड वाले, कर्जा बाजारी होने वाले, घर बिकने वाला, प्रॉपर्टी बिकने वाली, खेती बाड़ी बिकने वाली, जो सारे भी लोग हैं, ये आपको फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग, क्रिप्टो, बिटकॉइन के अंदर ही मिलेंगे। निफ्टी के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगा। सेबी खुद कह रही है, उनकी रिपोर्ट आप सर्च करिए, स्टडी करिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा। सेबी की रिपोर्ट कर दी क्या 10 में से 9 लोग लॉस खाते हैं, एक आदमी पैसा कमाता है, 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं और 10 लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो एक बहुत यानी उन सेगमेंट के अंदर एक आदमी यानी 90 लोग लॉस करते हैं, तब जाके 10 लोग कमाते हैं। और ये आप जब इस सेगमेंट के अंदर आओगे, आप जब स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट में जब आप काम करोगे, यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ करता है तो आप पैसा कमाते हो, ना कि ऐसा नहीं है क्या कोई लॉस कर रहा है तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो इसी तरह जो निफ्टी के अंदर आप आओगे, इसमें काम करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप में इसमें इस चीज़ के अंदर आपको कभी लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे क्या? आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। इसी तरह हम हर एक चीज़ को ले लेके आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो से कहीं ना कहीं हम वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको एक नया कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।